जो है इधर काम करते हैं। काम में खतरे बहुत हैं, पता है, और उस खतरे की वजह से जोखिम होते हैं, और जोखिम की वजह से जो है हमारी क्षति हो सकती है। कैसा क्षति? हम इंजर्ड हो सकते हैं, हमारा जो है कुछ प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, और पर्यावरणीय क्षति भी हो सकता है। ये तीनों चीज़, तो ये एक एक चीज़ को समझते हैं, बाकी तो आप समझते हैं। जैसे पर्यावरणीय क्षति कैसे होता है, तो मान लीजिए आप एक पुराना ऑपरेटर हैं, आपने हाइड्रोलिक ऑयल को चेक नहीं किया, और उससे क्या हुआ, अब पुराना हो गया, हाइड्रोलिक ऑयल का जो पाइप है वो लीकेज हो गया, ज़मीन में गिर गया, तो वो क्या हुआ, हमारा मिट्टी को प्रदूषित किया, इस प्रकार हमारा मिट्टी को क्षति किया। तो हमको चेक करना चाहिए। तो आज हम जो है विशेष रूप से चर्चा करेंगे हॉट वर्क। तो इसमें कितने हैं ग्राइंडर जो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, कितने भाई लोग हैं? एक आप अकेले हो ग्राइंडर? हाथ उठाओ ना बढ़िया से इसे। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया है, चलो ठीक है, बताएंगे ना। और गैस कटिंग में कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। 2 ही लोग हैं, ठीक है। और बाकी लोग जो नहीं आए होंगे आप उनको बताएंगे। और वेल्डिंग कितने लोग करते हैं? वेल्डर 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका जो गैस कटिंग एक्टिविटी करते हैं। गैस कटिंग करते हैं, इसमें क्या खतरे हैं? हाँ ठीक है, हॉट मेटल है। और हम ये भी बोलना चाहेंगे, जो मैनेजमेंट हैं इंस्टीट्यूशन से और सेफ्टी ऑफिसर जो टूल बॉक्स मीटिंग देते हैं, उनको जो है आपके जो कार्य में खतरे हैं उनके लिए जॉब सेफ्टी एनालिसिस का चार्ट दिया गया है। तो वो चार्ट को देख करके बताएं। इसमें क्या होगा कि हमारा कोई भी बिंदु जिस पे हम चर्चा करेंगे वो छूटेगा नहीं, और जो है पूरा बिंदु हम कवर करेंगे कि हमारा क्या खतरे हैं, उसके जोखिम क्या है और बचाव क्या है, ठीक है। तो अभी देखो, आप जो है जैसे आपने बोला जो है हम गैस कटिंग का काम करते हैं, तो क्या है उसमें जो है आपका फायर हजार्ड्स है। क्या है? फायर है, आग 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 लग सकता है। तो आग लगने का जो है आपका क्या कारण होगा? जैसे ज्वलनशील पदार्थ रहा, सूखा लकड़ी रहा, और आप जो है गैस कटिंग का काम कर रहे हैं, तो उससे जो स्पैटर निकलेगा तो उसमें पकड़ सकता है, तो आग लग सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, जो है पहले जो कचरा फैला हुआ है, जो ज्वलनशील है, जलने वाला है, उसको हम हाउसकीपिंग कर लेंगे और एक जगह सुरक्षित रख देंगे, तो आग नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए विस्फोट, देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप लोग भी इसको देखिए, सेफ्टी ऑफिसर जो भी टूल बॉक्स देते हैं, इंजीनियर, ये चार्ट को रखिए आप। विस्फोट, सिलेंडर में विस्फोट, तो हम ऐसा जगह पर जो है गैस कटिंग कर रहे हैं जहाँ पर कि पेंट का ड्रम रखा हुआ है, उसके बाद कोई केमिकल स्टोरेज है, कोई गैस मतलब एलपीजी वगैरह स्टोरेज है, समझ गए? तो इन जगहों पे हमको जो है गैस कटिंग का एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यदि वो आग का स्पैटर जब हम करेंगे गैस कटिंग का काम, तो वो उसमें जाएगा पेंट ड्रम में या केमिकल स्टोरेज जो भी है, तो क्या होगा, वो विस्फोट होगा, समझ गए ना। तीसरा देखिए कारण क्या दिया है, देखिए हम इसलिए ये चार्ट दिखा रहे हैं आप लोगों को, इससे हमारा छूटेगा नहीं कोई भी चीज़। गैस लीकेज, तो गैस लीकेज है कब होगा, जब आपका वाल्व ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपने जो फ्लैश बैक अरेस्टर लगाया है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपका जो रेगुलेटर है वो डैमेज है, तो इन चीज़ों को हम चेक करेंगे। जो हॉज पाइप जो लगाए हैं उसको भी हम देखेंगे, वो भी डैमेज नहीं होना चाहिए। यदि वो भी डैमेज है, तो यदि बीच में से कहीं लीकेज है, कटा फटा है, तो वहाँ से भी लीकेज होगा। तो इससे बचने के लिए बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे, तो लीकेज नहीं होगा, उसके लिए सॉफ्ट सॉल्यूशन रखेंगे, वो डालेंगे, तो उससे पता चल जाएगा हमको कि लीकेज हो रहा है, तो वाल्व जो रेगुलेटर है उसको हम टाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका फ्लैश बैक, जो फ्लैश बैक मारता है, पता है कितने लोगों को पता है फ्लैश बैक मारता है? हाथ उठाइए, बहुत बढ़िया। तो फ्लैश बैक कब मारेगा, जब आपने प्रेशर सही तरीके से सेट नहीं किया। जो भी आपका रिकमेंडेशन होगा, कितना हमको ऑक्सीजन का प्रेशर रखना है, कितना हमको जो है एलपीजी का प्रेशर रखना है, यदि वो मिसमैच हुआ, उसके हिसाब से नहीं रहा, तो आपका फ्लैश मार सकता है।
उसके बाद आपने जो फ्लैश बैक अरेस्टर लगाया है उत्तम क्वालिटी का नहीं लगाया है तब भी मार सकता है। तो हमको क्या करना है, हमेशा हमको ISI मार्क का अच्छी क्वालिटी का जो फ्लैश बैक अरेस्टर है उसको लगा करके यूज करना चाहिए, सही प्रेशर देना चाहिए और बाकी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका क्या दिया है, सिलेंडर एक्सप्लोजन। सिलेंडर का एक्सप्लोजन कब होगा, जब मान लीजिए कि आपका कभी LPG सिलेंडर स्टोरेज है, बगल में देख लीजिए तो ये सिलेंडर मान लीजिए है, ऑक्सीजन है, LPG भी रखा हुआ है और आप उसी जगह पर जो है गैस कटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, उसमें जाएगा, एक्सप्लोजन हो सकता है। तो हमको ऐसे जगहों पे नहीं करना है। उसके बाद देखिए क्या दिया है कि आपका सिलेंडर फॉलिंग, मतलब सिलेंडर का गिरना। तो कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है जहाँ तक कंस्ट्रक्शन साइट में पॉसिबल हो, संभव हो, हमको जो है सिलेंडर को ट्रॉली में ले करके जाना चाहिए, उसको सही तरीके से हैंडल करके लेके जाना चाहिए, उसको पटकना नहीं चाहिए ज़मीन पे। ये सब करने से क्या होता है, जो सिलेंडर का नॉब होता है डैमेज होता है और डैमेज होने से उससे लीकेज होता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपका जो है, मान लीजिए कहता है कि जलना, बर्न इंजरी है। तो यदि आप गैस कटिंग का काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का भी है और ग्राइंडिंग का भी, तो क्या होगा, उससे आपको जो है आप जल सकते हैं। तो ऐसे इसलिए कहा गया है कि आप जो है सही प्रकार का PP पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। जैसे कोई हम किसी मेटल को गैस कटिंग से काटें तो वो गर्म रहता है, तो उसको छूना पड़ता है, उसको टच करना पड़ता है, इधर उधर उसको उठा कर रखना पड़ता है। उसके लिए क्या करेंगे, हम हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि हम उससे बच सकते हैं। एरिया को बैरिकेड कर देंगे, इसीलिए साइनेज के लिए भी बोला जाता है। लिख दीजिए उसमें कि ये हॉट वर्क जोन है, ठीक है ना, हॉट वर्क एरिया है। उसके बाद देखिए आई इंजरी है, आप करेंगे तो उससे रेडिएशन निकलता है। वेल्डिंग भी करिए और गैस कटिंग भी करिए तो क्या है, रेडिएशन निकलता है, आँखों में लाइट पड़ता है। तो इसलिए आपका जो सेफ्टी गॉगल्स दिया है, फेस शील्ड दिया है बढ़िया क्वालिटी का, उसको लगा करके आप जो है उसको करें। इससे क्या होगा, आपकी आँखों की रक्षा होगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या दिया है आपका, इनहेलेशन ऑफ फ्यूम्स एंड गैसेज। मतलब हम जब कटिंग का कार्य करते हैं, गैस कटिंग हो वेल्डिंग हो, तो इन दोनों में गैस निकलता है, तो वो गैस को हम इनहेल करते हैं। तो जनरली कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है हमारा ओपन एरिया में होता है, लेकिन कुछ एरिया जो है वो कंजस्टेड रहता है, जैसे कि सेल वगैरह हो गया, बंकर वगैरह हो गया। तो वहाँ पर हम यदि गैस कटिंग और ग्राइंडिंग करेंगे तो वहाँ पर हमको एग्जॉस्ट फैन रखना चाहिए, जो कि हवा को पीछे से खींच के बाहर निकालता है, ठीक है। और भी है कॉन्फाइंड स्पेस, यदि वैसा आता है तो ये जो रेस्पिरेटर अलग से आता है, तो वैसा हमारा अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन रहता है, प्रोविज़न रहता है कि यदि ऐसे जगहों पर हम जाएंगे किसी प्रकार का काम करने के लिए, तो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ रेस्पिरेटर भी रहता है, तो उसकी हमको ज़रूरत नहीं, जितना ज़रूरत है उतना हम कंस्ट्रक्शन साइट पे करेंगे, ठीक है ना। अब क्या है, कट्स फ्रॉम शार्प एजेस। आप सभी मटेरियल को कटिंग करते हैं, काटते हैं, उसमें देखिए धार हो जाए, पता है ना, तो वो आप उसको खुले हाथों से छुएंगे तो क्या होगा, वो कट जाए, आपका हाथों को इंजरी हो जाएगा, मतलब कटना वो खतरा हो गया और इंजरी हो गया हमको उससे, तो मतलब हमको क्षति हुआ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ग्लव्स पहन के काम करेंगे। उसके बाद देखिए ये ऐसा नहीं है ना कि जो आपका वेल्डिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, गैस कटिंग करते हैं, तो नीचे ही होता है क्या, ऊपर भी होता है ना। तो ऊंचाई का खतरा हुआ ना, तो जब हम ऊंचाई पे कार्य करेंगे तो हम देख लेंगे कि हमारा जुगाड़ प्लेटफॉर्म वगैरह सही है कि नहीं है, जहाँ पर फुल बॉडी हार्नेस का हम एंकर करेंगे वो मजबूत है कि नहीं, हमारा लोड ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। ऐसा नहीं कि दो रड खड़ा कर दिए, टेक वेल्डिंग मार दिया, उसमें लगा दी, ऐसा कभी नहीं करना। इन चीज़ों को पहले देखना है, यदि आप संतुष्ट हो जाएं तभी आप उसमें एंकर करें, नहीं तो अपना सुपरवाइजर है, सेफ्टी ऑफिसर है, इनको बताएं कि ये सही नहीं है लगाने के लिए, ये हमको धोखा दे सकता है, क्यों, तो ऊपर से हम गिर सकते हैं, ये भी एक खतरा है, इसको भी देखना है। उसके बाद देखिए डैमेज टू गैस हॉज, कहता है कि आपका जो गैस का दोनों ऑक्सीजन का भी और LPG का भी, वो हॉज पाइप आपका डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है, कट सकता है। कैसे, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारा शार्प एजेज मटेरियल है, उधर से ही गाड़ी आ रही है जा रही है, तो क्या होगा, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उसको हमको डैमेज कर देगा,
और मटेरियल के ऊपर से हम खींचेंगे तब भी हमारा होज पाइप कट जाएगा, होगा ना। तो इसलिए दोनों होज पाइप को, ऑक्सीजन का भी और जो आपका दिया है एलपीजी का भी, ऐसे साफ सुथरे जगह से लाएं, उसको देख करके जो है कि बीच में उसका किसी प्रकार का क्षति नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को देखना, इससे आप अपना जो होज पाइप है आप उसको बचा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया है आपका जो है इलेक्ट्रिक शॉक, मतलब बिजली का झटका। तो यदि ऐसे जगह पर हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल पैनल है, केबल है, पावर केबल है, ये सारा चीज़ है, और ऐसे जगह पर ही हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं, और गलती से जो स्पाइडर है वो चला गया लाइव केबल पे, तो क्या होगा, केबल जल जाएगा। केबल जलने के बाद क्या होगा, उसका इंसुलेशन झड़ जाएगा। तो वो केबल जो अंदर का तार है वो क्या हो जाएगा, खुला रहा मतलब खुल जाएगा, और गलती से हमारा पैर भिगा हुआ जूता या खुले हाथों से हम पकड़ लिए तो क्या होगा, हमको बिजली का झटका लग जाएगा। तो ऐसे जगहों पे थोड़ा सावधानी से काम करना है, इन चीज़ों को देखना है, अपना जो इंजीनियर सुपरवाइजर है उनको बताना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका क्या है जो है हजार्ड चार्ट में जो है ये है पुअर हाउसकीपिंग, जिस मतलब कि साफ सफाई जो आप रखते हैं, चारों बगल कचरा फैला हुआ है, मतलब हाउसकीपिंग मतलब यही होता है, चारों बगल आपका जो है कचरा फैला हुआ है, जो आप टूल्स रखे हैं उसको ठीक तरीके से नहीं रखे हैं, आपका जो आने जाने का रास्ता है उसको भी आप ब्लॉकेज करके रखे हैं। तो ऐसा नहीं करिए, आप अपने एरिया का साफ सफाई कर लीजिए, आने जाने का जो रास्ता है उसको क्लियर रखिए कि ताकि किसी भी प्रकार का कोई आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी होता है तब उस रास्ते से तुरंत हम आ सकते हैं, है ना। तो इसलिए बराबर हाउसकीपिंग करिए अपना एरिया का, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, जो सामान है उसको सही जगह पे रखना है। उसके बाद देखिए क्या कहता है अनऑथराइज्ड ऑपरेटर, मतलब इसका मतलब होता है कि हम मतलब कि जो अनुभव नहीं है जिसको, उसको बोलते हैं अनऑथराइज या अनट्रेंड, कभी काम नहीं किया है गैस कटिंग का या वेल्डिंग का या ग्राइंडिंग का, हम उसको बोल दें आप करो, तो ये और बड़ा खतरा पैदा कर सकता है हमारे लिए, और उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ज़िंदगी में कभी उन्होंने काम नहीं किया, उसको अनुभव नहीं है इस काम का। तो ऐसे लोगों को काम पे नहीं लगाना है, हेल्पर को कि भैया तुम थोड़ा देख लेना, मैं आता हूँ 10 मिनट में, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद कहता है कि जो हम गर्म कार्य करते हैं, जैसे कि वेल्डिंग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, गैस कटिंग करते हैं, मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, जैसे अभी हम बताएं तो कहीं पर मान लीजिए केमिकल स्टोरेज है, आपका एलपीजी स्टोरेज है, या पेंट ड्रम्स वगैरह स्टोरेज है, या फिर यदि मान लीजिए कोई कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर हमको ये हॉट वर्क करना है, तो ऐसे जगह पर बिना परमिट का और वहाँ का जो क्या वातावरण है उसको बिना चेक किए, उसके लिए मशीन आता है, आप हम लोगों को बताइए, हम चेक करके देंगे वहाँ ऑक्सीजन का लेवल जो है सही है कि नहीं है। ऑक्सीजन का लेवल वो मशीन बताता है, हमारा होना चाहिए 19.5 से लेकर के 19.5 बोलते हैं, 19.5 समझते हो ना आप लोग, हाँ, 19.5 से लेकर के 23.5 के बीच में होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए मतलब सुरक्षित है। और भी बाकी गैस भी बताता है कि कुछ हजारदस गैस हमारा कंस्ट्रक्शन का साइट है, तो यदि ऐसा कोई जगह आता है तो अपना इंजीनियर सुपरवाइजर को बताना, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या कहता है कि आजू बाजू में कोई आग लगने वाला सामान तो नहीं रखा है, जैसे कि आपने इधर जो है हॉट वर्क कर रहा है, मान लीजिए चिमनी में मतलब टेक्नो, और बगल में आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्टर एमएससी है, उन्होंने आपके जस्ट बाजू में रख दिया है जो है पेंट ड्रम स्टोर करके, तो क्या ये सही है उस बगल में कार्य करना? ये ना तो आपके लिए सही है और ना जो पेंट ड्रम रखा है उसके लिए सही है। इसके लिए उपाय है, अपना इंजीनियर को बताइए, अपना सेफ्टी अफसर को बताइए, वो हम लोग बात करेंगे, उसको या तो ड्रम को हटवाएंगे या फिर उस दिन का काम किसी और एरिया में हम लगाएंगे, आपको वैसे जगह पे नहीं लगाएंगे, यही कहने का इसका मतलब है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद कहता है कि जो है जो ये उसको प्रकाश बोलते हैं, आपका जो है कम प्रकाश मतलब पुअर लाइट, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से लाइट होना चाहिए, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। उससे क्या होगा, लाइट में आपके जो खतरे हैं, जैसे कि कोई शार्प एजेड मटेरियल रखा हुआ है या कोई रेप्टाइल्स जहरीला सांप वगैरह है, ये सब भी आपको दिख जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपका एरिया का लाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, और कुछ गड़बड़ है तो अपना सुपरवाइजर को ये सारी चीज़ों को रिपोर्ट करिए। उसके बाद देखिए क्या कहता है जो है इमरजेंसी सिचुएशन, इतना मतलब आपातकालीन स्थिति, इतना सारा प्रोटेक्शन सुरक्षा का प्रक्रिया लेने के बावजूद भी
मान लीजिए कहीं छोटा मोटा आग लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो आप लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर आता है छोटा, डीसीपी वगैरह आप लोगों को ट्रेनिंग भी मिला होगा, तो उसमें पिन लगा रहता है, इधर रहता तो हम आपको दिखा भी देते हैं यहाँ पर जो है, उसमें से एक पिन निकालना पड़ता है और उसको प्रेस करना पड़ता है नोजल को। जब प्रेस करेंगे तो आगे देखेंगे एक ये निकला रहता है रबर का, समझ रहे ना? तो वो पाइप को पकड़ करके हम जो है आग को, छोटा मोटा आग लग गया तो उसको बुझा लेंगे। और फायर का ट्रेनिंग हम अपना सेफ्टी ऑफिसर को बोलेंगे, एक जो फर्स्ट एड फायर है वो दे देंगे। यदि बड़ी आग लग जाए तो इसके लिए जो इमरजेंसी आपके हेलमेट पे चिपका होगा फायर ब्रिगेड का नंबर, हमारा जो एनटीपीसी का है, उनको तुरंत कॉल करना है कि चिमनी एरिया या किसी और एरिया में जहाँ आप लोग काम करेंगे कि भाई बड़ा आग लग गया है, तो वो तुरंत अटेंड करेंगे, ठीक है ना? और इसलिए हम शुरू में ही बता दिए कि आपका आने जाने का रास्ता सही होना चाहिए ना, तभी ना इमरजेंसी में आप उधर से निकल पाएंगे और दूसरे को भी निकाल पाएंगे। नहीं तो सामने में मटेरियल रखा हुआ है, आपका रास्ता ब्लॉकेज है, तो कैसे निकल पाओगे? नहीं निकल पाओगे आप ना। तो इसी तरह जो है बाकी सब चीज़ सही है। ग्राइंडिंग का जो काम करते हैं उसमें आप लोग थोड़ा, कौन है ग्राइंडर? बहुत बढ़िया। अभी बारिश का मौसम है, भीगा हुआ ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील भीगा रहने से उसका जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है, एडहेसिव मतलब होता है जो, मतलब आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं चिपकाऊपन। तो चिपकाऊपन ये रहने से क्या होता है कि जो रोटेटिंग होता है वो सही होता है। यदि उसका एडहेसिव पावर बारिश से भीगने की वजह से वो ख़त्म हो गया व्हील का, तो क्या होगा? उसका रोटेशन पावर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? आप बताओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, इसके लिए तालियां हो जाए। ये बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है, इंजीनियरिंग चीज़ है कि जब एडहेसिव खत्म हो जाएगा, एडहेसिव मतलब क्या होता है? गोंद चिपकाने वाला। अरे भैया, पानी की वजह से वही गोंद झड़ गया तो वो और ज़्यादा ना घूमेगा और ज़्यादा फ्री हो जाएगा ना, तेज़ी से घूमेगा। तो जब तेज़ी से घूमेगा तो टूटने का डर ज़्यादा रहेगा, टूट सकता है ना, वो डैमेज। इसलिए भीगा हुआ नहीं इस्तेमाल करें। दूसरा चीज़ है कि जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल करते करते क्या है, वो पुराना हो जाता है, तो आप मतलब कि उसका जो क्षमता है कार्य करने का वो समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ग्राइंडिंग व्हील का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो डैमेज हो सकता है। ग्राइंडिंग व्हील आपका कटा फटा नहीं होना चाहिए, वो भी चेक कर लेना चाहिए। आपका जो एक्सपायरी नहीं होना चाहिए। मशीन का जो आपने केबल कनेक्शन लिया है, जैसे हमने गैस में हॉज पाइप को ले जाएंगे, उसी तरह आपका केबल कनेक्शन 3 पिन से होना चाहिए। जहाँ से ला रहे हैं वो आप नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिशियन करेगा, वहाँ पर 3 पिन सॉकेट होना चाहिए। और जहाँ से केबल लाए हैं वो किसी शार्प मटेरियल पे नहीं होना चाहिए, नहीं तो कट जाएगा, है ना। तार कटा फटा नहीं होना चाहिए। आपने जो हैंडल पकड़े हो आप, वो नहीं होना चाहिए डैमेज, ठीक है। दूसरी बात ये, आप एक चीज़ और बताना हमको, जैसे मशीन है ग्राइंडर और एक है ग्राइंडिंग व्हील, तो क्या जो ग्राइंडिंग व्हील का आरपीएम है, मतलब घूमने की क्षमता, मशीन के आरपीएम जो उनका कैपेसिटी है उससे कम होना चाहिए कि ज़्यादा? हाँ, उससे ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होना चाहिए या बराबर? नहीं तो टूट जाएगा, ठीक है। आपने इतना सुना है, या तो बराबर या ज़्यादा, मतलब कम नहीं होना है, क्योंकि यदि कम होने से जो मशीन की कैपेसिटी है घुमाने की ज़्यादा है तो वो डैमेज हो सकता है, तो टूट सकता है। तो इससे क्या होगा? हमारा मानवीय क्षति होगा। वो बहुत मतलब टूटने के बाद इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता है कि यदि गर्दन पे पड़ेगा तो गर्दन उड़ा देगा, हाथ पे पड़ेगा तो मतलब हमको डैमेज कर सकता है, वो हमारी जान जा सकती है उससे। इसलिए सही तरीके से इस्तेमाल करें। आपका जो हैंड गार्ड, लेग गार्ड, फेस शील्ड दिया है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना है। और परमिट के बारे में ज़रूर पूछना है कि परमिट वगैरह हुआ है कि नहीं। अच्छा ठीक है। वेल्डिंग कितने लोग करते हैं? बहुत बढ़िया, अच्छी है ये। देखो, वेल्डिंग में भी आपका जैसे कि ग्राइंडिंग में बिजली का झटका लगता है, उसी तरह उसमें भी झटका लग सकता है। तो आपका जहाँ पर वेल्डिंग मशीन रखा हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर लीजिए। ऊंचा स्थान पे होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, और बॉडी अर्थिंग जो है डबल बॉडी अर्थिंग आपका होना चाहिए मशीन में। मशीन से जो आपने वेल्डिंग केबल को लाया है, वैसे ही जैसे गैस कटिंग में हम हॉज पाइप को बोले थे लाने के लिए, उसी तरह उसको साफ़ सुथरे जगह से लाना है।
ताकि गाड़ी का मूवमेंट नहीं हो, या आपका कुछ हैंगिंग है मतलब रॉड वगैरह का बना करके कुछ पोस्ट बना के, तो उसको एस बना के या यू बना के उसको केबल को हैंग करके जहाँ तक संभव हो सके लाना है, क्योंकि इससे आपका केबल का क्षति नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जहाँ मतलब ये आपका वेल्डिंग बूथ है, वहाँ पर जो है ऊंचा स्थान पर रखना चाहिए। पहले बताएं हम, रबर मैट होना चाहिए नीचे, ठीक है। आपका मशीन के साथ में जो आरसीसी भी लगा हुआ है वो काम करना चाहिए। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? आप अपने इलेक्ट्रिकल का जो मतलब देखते हैं, सुरक्षा इलेक्ट्रीशियन हो गया, आपका सेफ्टी ऑफिसर हो गया, उन लोगों से बात करिए कि ये सारा चीज़ ठीक तो है कि नहीं है, आपने इस काम का परमिट लिया। यदि आपको भी लगता है कि कुछ गड़बड़ी है तो आप भी काम को बंद कर सकते हैं, जब तक कि वो खराब स्थिति अच्छा ना हो जाए। क्यों? यही है ना। तो ये हॉट वर्क हुआ। और हमारा आज जो है, जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर हैं और उसके बाद जो हमारे इंजीनियर सुपरवाइज़र हैं, आप लोगों को जो टूल बॉक्स मीटिंग देते हैं, हम उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप 10 मिनट टाइम लीजिए और चार्ट को देख करके हमने जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस को इन्फोर्स किया है साइट के लिए, आप उसको पढ़िए। मतलब उस काम में क्या खतरे हैं और उससे उसका बचाव क्या है आ सकता है। तो उन चीज़ों को पढ़िए, उनको पढ़ के बताइए। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार का खतरा जो है ना, ये तो इनको तो हमको समझाना है ना। तो इन चीज़ों को जो है हिंदी या उड़िया में लगा तो देंगे। इन चीज़ों को जो है समझना है लोकल लैंग्वेज और उसको अपना चार्ट को देखते हुए जो आपको जॉब सेफ्टी एनालिसिस सेफ्टी ऑफिसर ध्यान देंगे, जो दिया गया है उसको देख करके बताना है। और वही चीज़ हम रोज़ आपको बताएंगे तो कुछ भी चीज़ हमारा छूटेगा नहीं, आप लोग भी सावधान रहोगे। हाँ, ऐसा बताया गया था, हमको ये बचाव का ये हमको लेना है तरीका, ठीक है ना। चलो, थैंक यू। दिया है चंदन जी ने।